दोस्तों नमस्कार, मैं डूंगर सिंह मारवाड़ी म्यूजिक स्कूल से और गाइड कोर्स कंप्लीट हो चुका है और लाइसेंस 80% लोगों को मिल चुके हैं। आप भी शायद लाइसेंस लिए आए होंगे और मैं आज बात करूंगा गाइड लाइसेंस की कितनी उपयोगिता है और इसको आप किस तरह से काम लेवें, इसमें क्या क्या लिखे हुए हैं, आपके अधिकार क्या क्या हैं, ये सारी बातें हैं। और ये एक अनूठा आपका आइडेंटिटी कार्ड है जो पूरे भारत में चलता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया आइडेंटिटी कार्ड है और जिसको अपन दूसरे शब्दों में गाइड लाइसेंस भी कहते हैं। इसमें आपका फोटो भी है और विभाग की तरफ से इसमें सब बातें वो लिखी हुई है कि इसका अधिकार क्षेत्र क्या है, ये कहाँ कहाँ चलता है, आपको कहाँ अपनी फीस लगेगी, कहाँ नहीं लगेगी, आपका एरिया कौन सा है, किस एरिया में इस लाइसेंस के तहत आप गाइडिंग का काम कर सकते हो। सारी बातें इसमें लिखी हुई है। आपको सिर्फ पढ़ने की ज़रूरत है और उसको समझने की ज़रूरत है और जहाँ भी आप जाएं उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। आपको कहीं भी पूछने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ टिकट लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा। सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, लेकिन आपको अपने इस गाइड करते हुए प्रति सचेत और ईमानदार रहना पड़ेगा। और लाइसेंस आपने ले लिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गाइड बन गए, आपके फ़ोन आएंगे और आपको बुलाएंगे, नहीं। आपको संपर्क करना पड़ेगा लोगों से, ट्रैवल एजेंसी से, गेस्ट हाउस से, होटलियर्स से। अगर आप राजस्थान में काम करना चाहते हैं तो आपको अन्य ज़िलों में भी जाना पड़ेगा, या कोई बड़ी ट्रैवल एजेंसी है जो दिल्ली में है और वहाँ से टूरिस्ट राजस्थान में भेजती है, तो उन ट्रैवल एजेंसियों से भी आपको संपर्क करना पड़ेगा। तो टूरिस्ट जो ही राजस्थान में एंटर होगा तो आप उस टूरिस्ट को पूरे राजस्थान में घुमा के वापस राजस्थान से पार करा देंगे, वापस दिल्ली की तरफ रवाना कर देंगे। कहीं से भी जहां उसका टूर खत्म हो, जोधपुर में खत्म होता है तो जोधपुर से दिल्ली की ट्रेन, उसको ट्रेन में बिठा दिया या फ्लाइट में बिठा दिया, दिल्ली के लिए वापस चला गया। दिल्ली से जहाँ आता है वो जयपुर आता है पहले या जोधपुर आता है, वहाँ से उसको आपने रिसीव कर लिया और उसका राजस्थान का जो प्रोग्राम है वो पूरा आप साथ में रहकर आप करा देंगे। तो इस तरह की आपको प्रयास करने पड़ेंगे। और इससे पहले आपको राजस्थान की जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस है, कम से कम मुख्य टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उनके बारे में आपकी अच्छी जानकारी, और जानकारी के साथ साथ अब कोई परीक्षा नहीं देनी है। अब कोई वो प्रश्न नहीं पूछेंगे कि फलाना कहाँ है, कितने खंभों की छतरी है, क्या है। अब तो आपको टूरिस्ट को बताना है, बिना पूछे बताना है कि सामने जो चीज़ दिख गई उस चीज़ को देख के आपको एक्सप्लेन करना है। पहले मोटे तौर पे आपको बताना है जिस सिटी में आप जाते हैं कि सिटी ऐसी है, ये है, वो है, इसमें ये चीज़ें देखने की है, मार्केट है वगैरह है। और जो टूरिस्टिक प्लेस है देखने लायक, उनकी एक सीक्वेंस बना लो रास्ते की, ताकि रास्ता रिपीट नहीं हो, और टूरिस्ट को बता दो ये जगह इतना समय लगेगा, आप क्या क्या देखना चाहेंगे, तो उस हिसाब से आप दिखाइए। तो आज हम बात करेंगे गाइड लाइसेंस के बारे में। और लाइसेंस मेरे पास एक नमूना लाइसेंस का रखा हुआ है, मैं उसको आपको बताता हूँ, उसमें क्या क्या लिखा है वो सब मालूम पड़ जाएगा। देखिए दोस्तों, ये आपका गाइड लाइसेंस है। इसमें विभाग का लोगो लगा हुआ है, राजस्थान लिखा हुआ है, द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया राजस्थान, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म। इसके बाद में आइडेंटिटी कार्ड का है, स्टेट लेवल गाइड का है। ये पीले रंग का जो कार्ड है वो स्टेट लेवल का है। और इसके अंदर जो है आपसे जो ट्रेनिंग के समय जो फोटो लिए गए थे वो फोटो इसमें एक फोटो चिपकाया जाता है और यहाँ आपके लाइसेंस के नंबर दिए जाते हैं। उसके बाद में ये जयपुर के अधिकारी के साइन है इसमें। उसके बाद में सेकंड पेज जो है उसमें आपके इसमें साफ लिखा हुआ है, द वैलिडिटी ऑफ दिस आइडेंटिटी कार्ड एक्सपायरी ऑन 31 मई 2025। मतलब आपको जो लाइसेंस दिए गए हैं वो 2 साल के लिए ये दिया गया है, 2 साल तक वैलिड रहेगा। उसके बाद में इसको आपको रिन्यू कराना पड़ेगा, और अगर आप रिन्यू नहीं कराते हैं तो विभाग लाइसेंस कैंसिल भी कर सकता है। और अन्य कोई बात हो तो अगर लाइसेंस आपका रिन्यू भी है तो
तो भी विभाग उसको कैंसिल कर सकता है। अगर आपके आचरण में या आपके व्यवहार में या आपके चाल चलन में कोई शिकायत विभाग को मिलती है तो एनी टाइम विभाग जो है ये लाइसेंस निरस्त कर सकता है। दूसरी बात, विभाग ने ये भी लिखा है कि दिस गाइड इज टू बी अलाउड कम्प्लीमेंट्री एंट्री इनटू द ऑल मॉन्यूमेंट। सभी मॉन्यूमेंट पे आपको कम्प्लीमेंट्री एंट्री मिलेगी, मतलब आप टूरिस्ट को लेके जाएंगे तो आपको कोई टिकट लेना नहीं पड़ेगा। तो कम्प्लीमेंट्री एंट्री इनटू ऑल मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस। इसके अलावा फॉरेस्ट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट अंडर कंट्रोल ऑफ स्टेट एंड ऑल प्लेसेस अंडर द कंट्रोल ऑफ लोकल अथॉरिटीज। कहने का मतलब राजस्थान में किसी भी मॉन्यूमेंट पे आपका टिकट नहीं लगेगा, आपको इस कार्ड से एंट्री मिलेगी। इसकी चाहे वो फॉरेस्ट का विभाग कोई संपत्ति मॉन्यूमेंट या फॉरेस्ट एरिया है तो भी आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। और ये चाहे वहाँ सोसाइटी बनी हुई है, चाहे कोई संस्था बनी हुई है या ट्रस्ट बना हुआ है, तो भी आप जो है इस कार्ड से वहाँ एंट्री कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार का चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हरदम आइडेंटिटी कार्ड अपने साथ में रखने के लिए कहा गया है। और जो गाइडिंग की चार्जेस जो हैं वो आप विभाग की जो रेट लिस्ट है लेटेस्ट उसके अनुसार ही आपको लेने हैं। आइडेंटिटी कार्ड आप किसी दूसरे को दे नहीं सकते कि भाई मैं नहीं जा रहा हूँ तू चला जा, ऐसा नहीं होता है, आपको ही जाना पड़ेगा। अगर दूसरा गाइड जाता है तो वो अपना लाइसेंस लेके जाएगा, यूं नहीं कि आप अपना लाइसेंस दे देंगे मैं नहीं जा रहा हूँ तू चला जा, मेरा नाम लिखा देना मेरे लाइसेंस, ऐसा कभी मत करना। दूसरा, टूरिस्ट से किसी प्रकार की बख्शीश 4 नंबर में लिखा हो किसी प्रकार की बख्शीश या कोई वस्तु उपहार स्वरूप लेना मांगना, ये सब गलत है। मांग कर कोई भी चीज लेना गलत है। लाइसेंस जब भी आप जाते हैं तो अगर आप मॉन्यूमेंट वाला भी आपको कार्ड दिखाने के लिए कहे तो आपको दिखाना पड़ेगा, आपको इसकी कॉपी हरदम साथ में रखनी पड़ेगी। टूरिस्ट भी मांग सकता है, टूरिस्ट को भी दिखाना पड़ सकता है आपको। पर्यटन पुलिस जो रहती है वो भी आपको से मांग सकती है, क्योंकि आप जब नए नए हैं तो आपको वो जानते नहीं है, बाद में 1-2 बार चेहरा देखने के बाद पहचानने लग जाएंगे, तो शुरू में वो आपसे मांगेंगे। तो आपको इरिटेट नहीं होना चाहिए, आपकी योग्यता है, आपके पास कार्ड है, आपको पोलाइटली कार्ड दिखा देना चाहिए, तो उससे आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये 2 साल के लिए दोस्तों कार्ड आपको दिया गया है। 31 मई 2025 तक है और जून 2025 में आपको इसको रिन्यू कराना है और हर 2 साल के लिए रिन्यू होता रहेगा। और आप जो है 70 साल तक 75 साल तक गाइडिंग कर सकते हैं। आपके शारीरिक योग्यता के अनुसार आप 60 के बाद भी कर सकते हैं, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो विभाग 65 साल तक कर सकते हैं आप। उसके बाद मेडिकल ग्राउंड पे आप कि भी मेरा स्वास्थ्य ठीक है कर सकते हैं, ये बात की बात है। लेकिन फिलहाल ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है आपकी कि आपको ये लाइसेंस मिला है। इसकी वैल्यू उन लोगों से पूछिए जिन्होंने बहुत प्रयत्न किए हैं, वो इसी ट्रेड से जुड़े हुए होते भी उनका चयन नहीं हो पाया है। और मैं उन लोगों से भी निवेदन करूंगा कि जिन लोगों को गाइड का कार्ड जिनको नहीं मिला है या गाइडिंग में वो असफल रहे हैं, तो आप भी अब आप गाइड कार्ड के लिए या गाइड लाइसेंस के लिए प्रयत्न न करें, क्योंकि ये वैकेंसी वापस 10-15 साल पहले नहीं आएगी और आप किसी दूसरे रोजगार नौकरी की तैयारी करें। हो सकता है कि ये आपको इसीलिए नहीं मिला कि आपको कोई भगवान आपको और अच्छा कुछ देना चाहते हैं, तो आप
अलग कोई कोशिश कीजिए, कोई प्रतियोगी परीक्षाएं दीजिए और अच्छे पद के लिए आवेदन कीजिए। जो गाइड बने हैं वो अपना दायित्व पूरा करें और जो गाइड नहीं बन पाए उनसे मेरा यही आग्रह है कि हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। आपके लिए एक दरवाजा बंद होता है तो भगवान अनेक दरवाजे खोलता है। तो आप प्रयत्न करें और अपने अच्छे जिंदगी की शुरुआत करें। तो दूसरी बात, मुझे एक भाई ने प्रश्न किया कि मेरे स्टेट का लाइसेंस है तो अब मैं स्टेट की गाइडिंग कहाँ से शुरू करूंगा। स्टेट की गाइडिंग कहाँ से शुरू करनी है भाई साहब, जहाँ आप रहते हो वहां से शुरू करो। पहले तो लोकल मॉन्यूमेंट आपका है तो आप वहां से करो कि मेरे पास लोकल का कार्ड नहीं, तो लोकल का कार्ड होना जरूरी नहीं है। स्टेट का कार्ड है वो लोकल में भी चलता है। आप कहीं भी जाओगे वो किसी न किसी का लोकल जिला रहेगा। तो लोकल के कार्ड से सिर्फ आप 1-2 जिलों में ही कर पाते हैं, लेकिन अगर ये येलो कार्ड आपको मिल गया है तो आप पूरे राजस्थान में किसी भी जिले में जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। शुरुआत कहाँ से करनी है, तो शुरुआत पहले तो आप अपने लोकल में कीजिए। लोकल में मॉन्यूमेंट को देखिए, समझिए, फिर टूरिस्ट के साथ जाइए, फिर 2 जिलों में जाइए, 3 जिलों में जाइए और एक भ्रमण कर लीजिए पूरे राजस्थान के मुख्य शहरों का। किसी गाइड के साथ जाइए जो टूरिस्ट लेके जाता है। आप अलग से अपना साधन लेके जाइए टूरिस्ट के साथ। उसी गाड़ी में तो बैठने का मतलब नहीं है, बैठाएंगे भी नहीं। तो आप उसके साथ रह के समझिए कि भाई वो कैसे टूरिस्ट को समझाता है, क्या है, और वह उससे उस गाइड से बात ना करें जो आपका दोस्त है या जिसके साथ भी आप जा रहे हैं, अन्यथा टूरिस्ट को डिस्टर्बेंस होता है। तो आप अपने लेवल पे मॉन्यूमेंट का टिकट लेके या आइडेंटिटी कार्ड दिखा के कि मैं नया गाइड हूँ, मैं ये फोर्ट या मॉन्यूमेंट देखना चाहता हूँ, तो आपको आराम से एंट्री मिल जाएगी। और आप जब भी किसी मॉन्यूमेंट जाएंगे तो कोई न कोई टूरिस्ट वहाँ होंगे, उनके साथ गाइड होगा, तो वो क्या क्या समझाता है, कैसे समझाता है, आप उसको वॉच कीजिए, है ना। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि टूरिस्ट को कैसे समझाते हैं मॉन्यूमेंट के बारे में, और टूरिस्ट क्या क्या बातें पूछ लेता है ना। तो वो अनुभव भी शेयर हो जाएंगे आपके। तो इस तरह से आपको कार्रवाई करनी है। दूसरा, अभी पर्यटन मित्र की कोई वैकेंसी का आया नहीं है विभाग के पोर्टल पे। जब भी कोई ऐसी बात आएगा तो मैं आपके बिना कहे जो है मैं वीडियो डाल दूंगा, आप निश्चिंत रहें। और मैं बेवजह फालतू वीडियो डालकर आपका समय खराब नहीं करना चाहता। मैं वैसा यूट्यूबर नहीं हूँ कि अपना कोई लाइक बढ़ाने हैं कि वॉच टाइम बढ़ाना है, कि मेरे उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा सिर्फ एक शौकिया तौर पे मैंने चैनल बनाई है, आपको सही सूचना संक्षिप्त में बताऊं, यही मेरा उद्देश्य है। और इसके साथ साथ मैं म्यूजिक की वीडियो भी बनाता हूं, उसमें मैं खुद परफेक्ट हूं, इसलिए मैं लोगों को सिखाता भी हूं। और आपको अगर अच्छे लगे तो वो वीडियो भी मेरा देखिए, लाइक कीजिए। आप कुछ वीडियो का पार्ट देख लेंगे तो भी उसमें मेरे व्यूज़ वगैरह जुड़ जाएंगे। और मेरे अभी मैंने देखा चैनल पे जो है जो सब्सक्राइबर वो दिन दिन घटते जा रहे हैं। तो मेरे संगीत के जो सब्सक्राइबर हैं वो तो नहीं घट रहे हैं, लेकिन जो गाइड लोग हैं वो डिसब्सक्राइब कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने आपसे कभी कुछ मांगा नहीं है। 1 साल तक मैंने मेहनत करके आपको हर चीज़ समय पे बताई है, तो आपको डिसब्सक्राइब करके क्या मिलता है। सब्सक्राइब रहने दो मेरे चैनल को। आपको पसंद आवे तो मेरे वीडियो देखो, नहीं पसंद आवे तो कोई बात नहीं। अगर वो वीडियो किसी दूसरे के काम का हो तो आप उसको फॉरवर्ड कर दीजिए, है ना। तो वो देखोगे तो आप तब होगा। मैं कोई जबरदस्ती तो मोबाइल लिया, मैं मोबाइल में से निकल के हाथ पकड़ के तो आपको वीडियो दिखाने सरा, तो आपको पसंद नहीं है म्यूजिक की वीडियो तो आप न देखें, गाइड के ही देखें। लेकिन डिसब्सक्राइब करने से कोई आपको फायदा नहीं है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। नमस्कार।